Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to मसाला मॉर्निंग। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज क्या बनेगा हमारे शो पे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आज की तीनों चीज़ें बहुत मज़े की हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। एक तो हम बना रहे हैं पास्ता इन कोकोनट करी। ये आप समझ लो क्या कहूँ, खाउसे का बहन भाई है, ठीक है। बहुत मज़े का होता है, नहीं खैर खाउसे के हाँ कह सकते हो, ठीक है। और हम बना रहे हैं नूडल कबाब, और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का। मुंबई में और दुबई में एक रेस्टोरेंट है योको सिज़लर्स के नाम से। वहाँ पे जब आप खाने को जाते हो, जो मुंबई में रहते हैं उनको तो पता ही है खैर, और जो दुबई में भी हैं उनको भी पता है कि ये वहाँ पे आपको सिर्फ सिज़लर्स मिलते हैं। एवरीथिंग सर्व्ड ऑन अ सिज़लर, और वैरायटी भी अच्छी खासी है। यू कैन से मेरा ख़्याल से 15-20 किस्म के सिज़लर्स होते हैं। मैंने करवाए हैं, 3-4 करवाए हैं। ये आज मैंने एक नया वाला करवा रही हूँ आप लोगों को। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं हमारी आज की। ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा। कल के शो की आप लोग ने बेइंतहा तारीफ़ की, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों का कल मैं पढ़ रही थी, अरशद के बारे में पूछते हैं। भाई नए लोगों से भी तो सीखें, फ़ायदा उठाएं नए लोगों का भी। हर चीज़ वही मोनोटोनस हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह अरशद भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वो थोड़ा सा फ्री हो जाएं अपनी प्रॉब्लम से, अपने काम से, वो भी आएंगे। जब तक कि आपके पास एक नया टैलेंट आपको सिखा रहा है तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए उसका, और सीखिए उससे भी। आगे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें कराएगा वकार, मैंने देखा हुआ है ना उसका काम, आई नो इट, ठीक है। ओके जी, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, आज आपको पता है बुध वाले दिन, और बुध को मेरी शो पे होता है ब्रांड सूरी। सूरी क्या है? सूरी थाईलैंड का प्रोडक्ट है, हलाल प्रोडक्ट है। दैट्स 100% श्योर कि इट्स हलाल प्रोडक्ट है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि वो थाईलैंड का बना हुआ है तो ऐसे ही कहा जा रहा है हलाल है। नहीं, उसकी एक एक बॉटल के पीछे, उसकी एक एक चीज़ के पीछे लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है हलाल प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसके अलावा ये बहुत सारी इनके पास वैरायटी है। कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम, आज मैं ये सब कुछ यूज़ करूँगी। उसके बाद सारी राइस स्टिक्स नूडल्स हैं, वेरिंग फ्रॉम डिफरेंट साइजेस, छोटी सी लेके ऊपर मोटी तक जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। सॉसेस का तो इनका जवाब नहीं है। इनका ऑयस्टर सॉस, इनका हॉइजन सॉस, इनका चिली गार्लिक सॉस, ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, स्वीट चिली सॉस, और बहुत सारे हैं। चिली ऑयल है, फिश सॉस है, बहुत सारे, ठीक है। पैड थाई सॉस है, इमली का पेस्ट है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। अच्छा, थाई खाने बनाने हैं तो थाई रेड करी पेस्ट मिल जाएगा, ग्रीन करी पेस्ट मिल जाएगा। आपको हर चीज़ तैयार मिल जाए तो आपको क्या टाइम लगता है खाना बनाने में, है ना। तो आप सूरी का इंतखाब कीजिए। हर जगह आप तो बासानी 65 मुल्कों में ये बासानी मिल जाता है। अराउंड द वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, बहुत आसानी से मिल जाता है। और सूरी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत नाजायज़ काम करने शुरू कर दिए हैं, उसको कॉपी करके नई अपनी उसी नाम से सॉसेस निकाली हैं। बट यू नो ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल, नो वन कैन कॉपी। जो असल होता है वो असल ही रहेगा। तो आप सूरी का इंतखाब कीजिए, एक दफ़ा ख़रीदिए, एक बॉटल ख़रीदिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ जाएं, आप 4-5 बॉटल उठा के ले आएँ। 1-2 दफ़ा जब ग्रोसरी करने जाते हैं 2 बॉटल्स ख़रीद लिए, फिर नेक्स्ट मंथ गए फिर 2 बॉटल्स ले आए। कीप कलेक्टिंग योर स्टॉक, ठीक है। अच्छा, पहली रेसिपी जो मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी पास्ता इन कोकोनट करी से। ब्रेक भी आ चुकी है मेरे लिए। मोनसलवा ने मेरा काम आसान किया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे हम, मोनसलवा से हम बनाएंगे ये
पास्ता एंड कोकोनट करी। ठीक है, मैं मोनसेल्वा की चिकन टिक्का बोटी खोल रही हूँ और इसमें से मैं लूँगी हाफ़ पैकेट मैं लूँगी इसमें, और हाफ़ पैकेट मैं डालूँगी किसमें, अपने चीज़ी नूडल कबाब में। ठीक है, आपको मैं दिखाती हुई जा रही हूँ। इसमें बड़े बड़े क्यूब्स हैं, मुझे क्यूब्स को छोटा करवाना है दोनों रेसिपी के लिए। ठीक है, तो आप ये देखते हुए जाओ। ये देखिए, ठीक है, ये मैं खोल रही हूँ और इसमें से मैं आधे क्यूब्स अपनी इसके लिए पास्ता एंड कोकोनट करी के लिए, एक जो मेरे पास बोटी है चिकन टिक्का बोटी की इतनी बड़ी है ना, इसके मैं 4 टुकड़े कराऊंगी। 4 टुकड़े करा के आधा पैकेट में रेडी रखती हूँ। आप ब्रेक से आइए, स्टार्ट करते हैं पास्ता एंड कोकोनट करी। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, हमारा हाफ पैकेट टिक्का बोटी का, एक बड़ी बोटी बताई थी ना, उसके 4 पीस करा दिए। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास टिक्का बोटी नहीं है तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि आपको लेना है चिकन, 2 बड़े मुर्गी के सीने ले लीजिएगा, उसमें आप हरा मसाला पीस के डालिएगा, लाइक 3-4 हरी मिर्ची हो गई, अदरक लहसुन हो गया। ठीक है, और ज़रा सा बराए नाम 1 टेबलस्पून हरा धनिया, इसको सबको पीस के चिकन में डाल के 1-1.5 कप पानी डाल के मुर्गी के सीनों को बॉईल कर लीजिए और फिर बाद में मोटा मोटा श्रेड कर लीजिए। दिस इज़ द एक्चुअल वे। ठीक है, ओके। बॉइल्ड चिकन विद जिंजर गार्लिक, ग्राइंडेड हरा मसाला एंड 3 cups वाटर, सॉल्ट टिल टेंडर, रिमूव एंड चॉप कोर्सली। आप समझे, ये हो गया है। 3 cups पानी नहीं डालना है, 1 से 1.5 कप। ओके, अब हम इसको चॉप कर लिया। अब हम तेल गरम करेंगे, इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल है ये, हेल्दी कुकिंग ऑयल है, स्पेन में बनता है। इटालिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आप देखो मेरे सामने बहुत कुछ है। अच्छा, इसमें बेसन भी जाएगा, यहाँ रखा हुआ है, लेकिन प्लीज़ बेसन को भूनना है आपको। ठीक है, अच्छा, हीट ऑयल, फ्राई अनियन टिल ट्रांसपेरेंट। अनियन जाएगी इसमें 1 कप। एक कप चॉप्ड प्याज डाल दीजिए। एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना है। जब हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, हम उसमें शामिल करेंगे हल्दी, नमक, काली मिर्चें, कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम। और जब उसमें बॉईल आ रहा होगा तो उसको हम डालेंगे, इसमें गाढ़ा करेंगे बेसन के साथ। 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन है मेरे पास। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं गुजरावाला से बोल रही हूँ। मैं आपकी सारे प्रोग्राम इतने शौक से देखती हूँ, तकरीबन हर रेसिपी बनाती हूँ। अच्छा, वाकई वेरी गुड। यकीन करें, मुझे इतना, मेरे घर वाले इतने कहते हैं कि आपको इतनी पसंद है। आप नहीं, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, पसंद की बात के अलावा आप सारी चीज़ें ट्राई करती हैं माशाल्लाह। यकीन करें, मैं बहुत शौक से वेरी बनाती गुड, आपके घर हूँ। मैं वालों के 11 तो बजे मज़े। फारिग होकर टीवी आके बैठ जाती हूँ।
आपके घर वालों के तो मज़े हैं भाई। मजे हैं, आपकी रेसिपी ऐसी होती है कि मजे तो खुद ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है काल मिल गए, मैं तो काल ही नहीं मिलती, मैंने इतनी कालें काल भी की हैं। चले अल्लाह तो का आज शुक्र। बस मेरी लग क्या जो लग गई है। जी हाँ जी। और मैंने आपकी बेटी का भी प्रोग्राम देखा था जब आप नहीं आती थी ना, जो थोड़ी सी आपकी तबीयत अच्छी जी थी, जी जी जी। मैं उनसे भी बात की थी। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके कहते हो बस थोड़ी सी रेस्ट पे हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे। ओके ओके ओके। हाँ जी, पहले एक दफा आपसे मेरी बात हुई हुई है। अच्छा ओके, जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपने कॉल की, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, प्याज हो गई है मेरी, अब मैं प्याज में जा रही हूँ शामिल करने हल्दी, नमक, काली मिर्चें कुटी हुई ना, जाएगा नमक 1.5 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम मेलिसा। Hello, auntie. Good morning. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Good, auntie. Going on. See, हाउ's your son doing? auntie, went and met him day before yesterday, but I did not find any improvement. Doctors are saying there is improvement, but I did not find. अल्लाह खैर So, करेगा बेटा, डोंट वरी, गॉड इज़ just ग्रेट। yeah, just waiting for God to hear our prayers. इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल सुनेगा। Yes, जस्ट auntie. बी Tell me one पेशेंस। thing. जी Yes, yes, auntie. Tell. जी बोलें। This VP Pip shows that are going to come. Are they going to put it on recording? Why? Because in about 2 weeks I'll be going to UK to drop my daughter for college over there. तो मेरे शोज मिस हो जाएंगे, 3-4 तो मिस हो जाएंगे मेरे, तो कैसे मिलेंगे? How will I get them? आई डोंट हैव एनी आइडिया, That is what I got. आई डोंट हैव I एनी just want. आइडिया कि ये नेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे या नहीं जाएंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आज अल्ताफ से पूछ के आई कैन गेट बैक टू यू। हाँ हाँ आंटी, ठीक प्लीज है, मेरे को मैसेज कर दो ना प्लीज। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू आंटी, थैंक यू। Okay. प्लीज कीप इन प्रेज। ज़रूर बेटा Still ज़रूर need lots of praise. ज़रूर, डोंट वरी, Thank you, जज़ाकल्लाह। auntie. Thank you. अच्छा Bye-bye. ये देखें, ये कुटी हुई काली मिर्चें डालनी है मुझे, क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ठीक है, हल्दी चली गई, कुटी हुई काली मिर्चें चली गई, नमक चला गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा मसाला, ठीक है, हरा मसाला बहुत थोड़ा सा, ये रखा हुआ है मेरे पास, 2 हरी मिर्चें हैं, ठीक है, और ज़रा सा हरा धनिया डाल लें, वो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम, इतना मज़े का है ये, ओफ, आई सिंपली लव इट। वो क्रीम चला गया, पहले ये मिल्क है, मिल्क थोड़ा पतला होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा पानी ले रही हूँ, ठीक है, इसमें जा रहा है बेसन 3 टेबलस्पून, और बेसन को हम करेंगे मिक्स। बच्चों को हेल्दी फूड देना है ना आपको, कभी दिल नहीं चाह रहा खाना पकाने का, बस ये पका लो, बहुत मज़े का, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही मज़े का लगता है। सही नहीं हुआ है, गुठली नहीं होनी चाहिए, छान के डाल देते हैं। ये देखें, वरना ये चला जाता ना सब।
ऐसी छोटी छोटी चीज़ खुद ही दिमाग लड़ा दिया करें। 1 कप पानी, बस। अब इसको आप कुक करेंगे। जब ये बॉईल हो रहा होगा तो इसमें क्या क्या जाएगा, हमारी चिकन चली जाएगी बॉइल्ड एंड श्रेडेड, मैकरोनी जाएगी। आप इटालिया की ही मैकरोनी ले लीजिए 1 पैकेट, उसको बॉईल करके आप डाल दीजिए। लेमन जूस जाएगा और इसमें वो जाएगा लाल मिर्चें कुटी हुई लेकिन फ्राई करके। ऊपर से नींबू के साथ सर्व करेंगे आप। और 1 पैकेट नूडल्स का, वो छोटा वाला जो नहीं आता है जिसमें टेस्ट मेकर भी होता है, मैं नाम नहीं बता सकती, उसको आपको फ्राई करना है। आप पहचान जाओगे, ये देख लो। ठीक है, ये फ्राइड है, सही है। ये ऊपर हम डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये जा रहा है इसमें, ये चला गया चिकन। उसके बाद 1 पैकेट मैकरोनी, I'll try this। मुझे नमक, मुझे लग रहा है इसमें कम होगा। अच्छा, इसमें जाएगा लेमन जूस 1/4 कप। बहुत मज़े का लगेगा आपको। इसको हम बोल में निकालेंगे, ऊपर से ये कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, फ्राई की हुई ये नूडल्स डालेंगे, नींबू आप साथ इसके पेश कर दीजिएगा। अगर हरी प्याज चॉप डालना चाहो, थोड़ी हरी प्याज डाल सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेक भी आ चुकी है। दिस इज़ नियरली डन। आई विल जस्ट डिश इट आउट। ठीक है, मैं नमक चख लेती हूँ, आके आपको बताऊँगी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमारा कोकोनट करी पास्ता रेडी हो गया है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। इसमें मैंने शामिल कर दिया है हरी प्याज चॉप्ड, हरा धनिया चॉप्ड, हरी मिर्चें चॉप्ड और लेमन वेजेस और ये आप सोच, यू विल लव इट, यू मस्ट ट्राई इट। फ्राइड कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, हाथ फ़ौरन धो लिया करें मिर्चों के बाद, वरना तो अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए, क्या कहेंगी? मेहमान आने थे घर में, तो मैंने सोचा कुछ बनाती हूँ, तो आप कोई आसान से कबाब की रेसिपी आपको याद हो तो वो बता दें मुझे।
टीवी तक जाइए और अभी कबाब बन रहे हैं वो देख लीजिए। ठीक ठीक है, बहुत मज़े के कबाब हैं। आप टीवी तक पहुंचिए, मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है आंटी, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये आपका कंप्लीट मेन्यू है। ठीक है, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई कम टू माय चीज़ी नूडल कबाब। अच्छा, 2 पैकेट मैंने नूडल्स लिए थे, कौन से वाले नाम नहीं बता सकती, जिसमें टेस्ट मेकर होता है। एक मैंने फ्राई किया अपने कोकोनट करी पास्ता के लिए, और कबाब के लिए एक को बॉईल कर लिया। ये देखें, पहचान लिया आपने कौन से? ठीक है, ये पूरा एक छोटा पैकेट है, ये बॉईल है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें हर चीज़ साथ मिक्स करनी है एक बड़े प्याले में। टिक्का बोटी 1 पैकेट, मैंने 1 नहीं लिया है, आधा उसमें डाला था, आधा ये चॉपराइज करके रखा है। सोचें कितना मज़े का बनेगा। बेहतरीन मोनसलवा की टिक्का बोटी, इसमें नूडल चली गई, 1 पैकेट बॉइल्ड। छानने के बाद मैंने ज़रा सा तेल डाल दिया था। 1 कप बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी वाइट सॉस। अभी जिस कॉलर ने कॉल किया था, अगर आपको वाइट सॉस बनाना नहीं आती है तो आप क्या करोगे, आप एक सॉस पैन में 2 टेबलस्पून मक्खन ले लो, उसमें आप 3 टेबलस्पून मैदा डाल दो, और साथ ही नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून, ये तीनों चीज़ें डाली। आधा कप दूध, आधा कप पानी डाल के अच्छी तरह हिलाया। ये देखें, ऐसी गाढ़ी गाढ़ी सॉस बन गई। ये पूरी आप इसमें डाल दो, 1 कप वाइट सॉस। फिर इसमें जाएगा आलू बॉइल्ड और मैश्ड, 1.5 कप, ये चला गया। ठीक है, आलू चले। ओके, फिर इसमें जाएगा हरा धनिया 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2 चॉप्ड। ठीक है, ये चला गया। शिमला मिर्च 1 छोटी मुन्नी सी ले लीजिएगा, आधी चाहिए मुझे, उसको भी चॉप करके आपने डाल दिया। सही है। अच्छा, इटालिया का स्वीट कॉर्न, ओह ये तो बेबी कॉर्न है। चलें, हाँ बेटा भेजो। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चेडर चीज़, आधा कप कुटी हुई ग्रेटेड। ठीक है, ये चली गई। उसके बाद हम डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच। मैं आप लोगों के लिए रिपीट करती हूँ, परेशान नहीं होइए, मुझे पता है मैं बहुत भाग रही हूँ जल्दी। ओह अच्छा, बेबी कॉर्न मुझे उसमें चाहिए, सिजलर में। स्वीट कॉर्न 1/2 कप, इटालिया का बेहतरीन। नमक डाल दिया है मैंने। काली मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून। अभी आ रही हूँ, रिकैप पे अभी आ रही हूँ, मैं मिक्स कर लूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, सब कुछ चला गया। अब मुझे क्या चाहिए, ब्रेड क्रम्स और 2 अंडे, ये बात का काम है। ठीक है, आइए रिकैप पे। मैंने 1 प्याले में मोनसलवा का टिक्का बोटी लिया, आधा पैकेट, उसको चॉपर कर दिया। चॉपर करने के बाद उसको आपने 1 प्याले में डाला। साथ में आपने इसमें 1 छोटा पैकेट नूडल्स का, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, पानी में बनाते हैं, उसका टेस्ट मेकर भी अंदर जाता है, वो 1 पैकेट नूडल का आपको प्लेन सिंपल बॉईल करना है, वो आपने डाल दिया। बिल्कुल थिक गाढ़ी वाइट सॉस बना के 1 कप डाल दी। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दिया, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल दिया,
3 दरमियाने आलू या 4 बॉईल कर, छिलका उतारें, बॉईल करें, मैश करके वो डाल दिए। हरा धनिया 2 टेबलस्पून, छोटी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, पीली वाली चेडर चीज़ हाफ कप, ग्रेटेड स्वीट कॉर्न कैन का इटालिया का आधा कप, आधी शिमला मिर्च छोटे छोटे क्यूब्स में काट के, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। अब मुझे हाथ में खुजली हो रही है, इसलिए हो रही है कि मेरे पास यहाँ पे मिर्चें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और मुझे इसको ज़ाया नहीं करना है ना, अच्छा फ्लेवर देगा ना ये, ठीक है, ये भी चली गई। अब इसको मुझे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मैं इसको ब्रेक में मिक्स करूँगी, खूब हाथ से मसल के अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे शामी कबाब शेप की। इसमें डिप करेंगे, अंडे में, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। आप सोच नहीं सकते ये क्या मज़े के कबाब बनते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी श्री, आपस बात करनी थी। अगर ना करवाऊँ तो? करवा दें। ना करवाऊँ तो? करवाते रहते हैं ना आप तो, परसों भी वो मेरी कॉल मिली थी। मैं बोल रही हूँ, आपने आवाज़ नहीं पहचानी? नहीं, मैं तो नहीं पहचानी आवाज़। बोलिए क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत चेंज आवाज़ लग रही है मेरी तो, हालांकि परसों भी बात हुई थी आपसे। जी बेटा फरमाइए, क्या कहोगे? बस मैंने परसों आपका कंच बनाया था, तो मैंने आपसे कहा था ना मैं बनाऊंगी। मैंने अच्छा, वो मीठा बनाया और बेइंतहा मजे का बना, बच्चों को बहुत पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का और बहुत अभी ये है शुक्र। कि आपकी इसके ये पूछना था, जो आप पास्ता बना रही हैं तो इसमें अगर हम कॉर्नफ्लोर यूज करें, अगर बेसन को जैसे कड़ी टाइप का फ्लेवर हो जाएगा ना, तो ये हाँ, तो वही कॉर्नफ्लोर यूज करके बना सकते हैं। नहीं प्लीज नहीं, वो चीज़ ही अलग हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हमें पसंद आएगा, बच्चों का बता दें। नहीं आएगा। अच्छा आप एक काम करो, सुने मेरी बात। जी। आप 3 टेबलस्पून मैंने भर के बेसन डाला है, आप 1 टेबलस्पून बेसन डालना और 2 टेबलस्पून मैदा डालना। अच्छा, कॉर्नफ्लावर नहीं डालना। कॉर्नफ्लोर नहीं। नहीं। अच्छा, और मिल्क, ये दोनों क्रीम और कोकोनट दोनों चीजें कोकोनट की यूज करनी है? हाँ प्लीज करनी है। अच्छा, ठीक है, वही तो असल फ्लेवर है। करूंगी, फिर दोबारा फोन हाँ करूंगी। पता है, यही तो असल फ्लेवर है। और अगर आपको ना पसंद आए, आप जुर्माना मुझ पे डाल दीजिएगा, सही है? चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, अब इसको हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बहुत अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। इसके फ्लैट कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के बाद अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। क्लियर हो गया? चलें जी, ब्रेक आ चुकी है बेटा, ब्रेक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और मुझे हो रहा है, अगर मुझे ये यो सिजलर में नहीं जानी है ना, हरी प्याज 2 टेबलस्पून पड़ी हुई है, तो मैं इसी में ही डाल दूँगी। मैं देखती हूँ रेसिपी, अच्छा आपके सामने ही देख लेती हूँ ना, ताकि झगड़ा ना रहे। यस, नहीं है तो इसी में चली जाती है। 2 टेबलस्पून हरी प्याज भी डाल दें, क्यों ज़ाया करें कोई चीज़। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमारे चीज़ी नूडल कबाब को मैंने अंडा फेंट लिया, कबाब का शेप दिया, अब मैंने दे दिया अपने हेल्पर को बनाने। अच्छी तरह उसको मिक्स किया था। बनाने के बाद हमने कबाब का शेप दिया, अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्स घर के ही होने, मतलब ठीक है, वो नहीं चाहिए मुझे, इम्पोर्टेड वाले ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा, सिजलर को फ्राई करने के लिए मुझे फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए, सिजलर को सर्व करने के लिए। गरम नहीं हुआ है। मैंने कहा पहले चिप्स फ्राई कर लूँ, वरना तेल गंदा हो जाएगा ना। बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। आपके जिसके घर आज दावत है, मेहमान आने वाले हैं, यही बनाइए। और अगर चिकन टिक्का नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, एक मुर्गी का सीना ले लो
उसको हरा मसाला डाल के पिसा हुआ और ज़रा सा नमक काली मिर्चें डाल के उबाल लीजिए और श्रेड कर लीजिए। दो अंडे फिटे हुए हैं, ब्रेड क्रम्स हैं। जैसे ही आते हैं कबाब बन के मैं इसमें डिप करूँगी, ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी और फ्राई करूँगी। फिर हम आ जाएंगे अपनी सिजलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए ढेरों दुआएं। खैर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपा, आपको देखती हूँ ना शो में, मैं कहती हूँ अरे आपा कितना थक जाती होंगी इतना देर ठहरे ठहरे। क्या करती हैं? आपको देखती हूँ इतना देर ठहरे हुए, मैं कहती हूँ आपा कितना थक जाती होंगी। नहीं 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 थकती। फिर घर जाके क्या काम है मेरा? फिर तो सिर्फ आराम ही आराम है। मैं हूँ, मेरा अल्लाह है, बस कोई काम नहीं। घर पे कुछ नहीं करती। अच्छा आपा, आपसे पूछना था, आप वो बताएं मुझे, ये अवन कौन सा लेना चाहिए, किस कंपनी का? फुटाइल जिंदाबाद। होटाइल का? हाँ, बहुत अच्छा है। अगर आपकी रेंज में आ रहा है तो फुटाइल बहुत अच्छा बन है। अच्छा। टीवी बंद कर दो मेरी जान, कॉल कट जाएगी। और जी जी आपा, आप बता रही थी कुकर जो आप एक बता रही थी, वो कौन सी कंपनी का था जो आप कह रही थी कि बहुत अच्छा है? शेफ का अच्छा। कुकर। अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, जज़ाक अल्लाह। अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसको मैं निकालूंगी, कबाब फ्राई करूँगी। कबाब फ्राई करके आपको पेश करूँगी। फिर हम आएंगे, अभी बहुत टाइम है, फिर हम आ जाएंगे अपने सिजलर पे। बहुत मज़े का सिजलर बनता है ये सिजलर रखा हुआ है मेरा यहाँ पे, अभी मैंने जलाया नहीं है कि गरम करूँगी। ज़रा 15 मिनट इसको गरम होना चाहिए। अच्छा, सिजलर के लिए मुझे बंद गोभी के ऐसे बड़े बड़े पत्ते 2-3 चाहिए। ये क्यों चाहिए? सिजलर पे इस तरह से नीचे रखेंगे हम, ठीक है? इस तरह से बिछा दीजिएगा ताकि जब आप अपना सारा सामान डालें तो वो जले नहीं, और ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। और प्याज चाहिए आपको, एक सिजलर पे नीचे जाएगी। शिमला मिर्च चाहिए, मिक्स सब्ज़ी चाहिए सर्व करने के लिए, ठीक है? और फ्राइज़ चाहिए। ठीक है, ये हमारे हो गए फ्राई। बेटा कबाब भिजवा दो प्लीज़।
अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। कैसी हैं दादू? हे मेरी जान, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? दादू, मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे आप अपनी नानो और दादू जैसी लगती हैं। तो मुझे दादो क्यों बना दिया, नानो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं। नहीं तो नानो भी तो हो सकती हूँ ना। नानो भी हैं। अच्छा, बोलो बेटा। अच्छा, आप स्टेक्स बनाना सिखा दें प्लीज। तो आज क्या कर रही हूँ? टीवी तक जाओ और देखो, अभी लास्ट रेसिपी स्टेक की है, ठीक है? चलें, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जान, अल्लाह हाफिज, जीते रहो। इसका नाम है आज की स्टेक का योको सिजलर विद फ्राइज। ये स्टेक ही है। अच्छा, योको वहाँ का दुकान का नाम है, बॉम्बे की और दुबई में है, रेस्टोरेंट का ना दुकान का। ये देखें, आप सोच नहीं सकते, एक आदमी एक नहीं खाएगा, ये दो खाएगा। ये देखें। अच्छा, ये कबाब फ्रीज़ नहीं कर सकते, इसमें आलू है, इसमें वाइट सॉस है, ये आप हरगिज़ भी फ्रीज़ नहीं करिए। और आजकल गर्मी है तो आप बना के एक दिन चल जाएगा फ्रिज में, ठीक है? फ्रीज़र नहीं, ताज़े ताज़े बनाएं और खाएं। ठीक है जी, चलें, ब्रेक आ चुकी है। मैं सारे कबाब बना के फ्राई करती हूँ और एक आप लोगों के लिए रख दूँगी, एक या दो। वापस ब्रेक से आएंगे, अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स में कोट करके आपको बताती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। इतने मज़े के कबाब है, मैं आपको क्या बताऊं। और डीप फ्राई करने हैं। ये देखें, कबाब का शेप दे दिया, अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्स में कोट किया, कढ़ाई में डाल दें। अंडा, ब्रेड क्रम्स, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ बढ़ रहे हैं। योको सिजलर। 2 मुर्गी के सीने चाहिए हमें। नीचे की हड्डी खींच के निकाल दीजिए, साइड बोन रहने दीजिएगा, जैसा आप फ्रेंच कटलेट्स के लिए बनाते हैं उस टाइप का।
ठीक है, डन। ओके, चिकन ब्रेस्ट with bone attached. ये देख, ठीक है, राइट। अच्छा, इसको हमें मैरिनेट करना है। चिकन ब्रेस्ट के ऊपर आप तेज़ छुरी से कट्स लगा दें, हल्के हल्के। प्लीज़ नीचे तक नहीं ले जाइएगा, टूट जाएगी। ठीक है, इसको हम करेंगे मैरिनेट। गार्लिक पेस्ट, वन टीस्पून। एक साइड में मैं सब कुछ रख रही हूँ। सॉल्ट 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, सिरका, सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये अब ये सारे मसाले आप बीच में फैला लें और ये चिकन के हाँ बेटा, और चिकन के सीनों के इससे मैरिनेट करें। अब हम बनाएंगे सॉस। पहले इसको हमको 30 मिनट रखना है, मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, चलें बीच में से हटा दूँ ना वो। अब इसको हम एक फ्राई पैन में फ्राई करेंगे, किसको, चिकन को। जब वो अच्छी तरह गल जाएगी तो फिर चिकन निकाल के इसी फ्राई पैन में, 1/4 कप ऑयल लिखा हुआ है आपके उसमें रेसिपी कार्ड में, इटालिया का बेहतरीन, बस अच्छा, तेल गरम होने दूंगी, आंच हल्की कर दूंगी और चिकन को हम आराम से 5 to 7 मिनट्स के लिए एक साइड पे फ्राई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह रुखसाना का- जैदी बात कर रही हूँ। कौन? रुखसाना जैदी। जी बोलिए। हाँ, एक तो ये कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने कबाब बनाए, उनको देख के मज़ा आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त। आप अभी बनाइए, सब चीज़ आपके घर में मौजूद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी बनाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि
ये आप मतलब ये कि ये जो अरबी डिश है ना जो अभी बना रही हैं आप, क्या कर रही हूँ? अरेबियन डिश है ना ये जो आप बना रही हैं, नहीं नहीं नहीं, अरेबियन नहीं है ये कौन से मुल्क की है? ये। मैंने इंडिया में मुंबई में खाया था, और मैंने दुबई में भी इसका, योको जो है ये रेस्टोरेंट का नाम है। ओके, ठीक है। अच्छा। जी जी, अच्छा मुझे एक बात आपसे पूछनी थी जी। कि मैं दही जमाती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा जमता है, क्या चीज़? लेकिन दही, ठीक है। लेकिन उसमें अभी कुछ दिन से उसमें एक अजीब सी मतलब सिचुएशन चल रही है। मैंने जो बाजार का दही खा रहे थे, लेकिन ये क्या वो मुझे बाजार के दही में कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि वो जिस तरीके से देते हैं ना, उन्हीं नोट हाथ में ले रहे हैं, फिर उन्हीं नोट उसी से दही निकाल के करते हैं, तो वो मुझे कुछ अखरीद का नहीं लग रहा था। तो मैंने बाजार के जो डिब्बे मिलते हैं ना दही के, जो पैक मिलते हैं कंपनी हाँ के, वो हाँ। लेकर उससे दही जमा रहे थे, अच्छा जम रहा था। कुछ दिन से ऐसा है कि उसको हम जमा रहे हैं तो उसके अंदर एक लेस सा, एक चीनी उसमें जैसे तार सा बनता है, इस तरह का दही जम रहा है। तो ये क्या खामी है, मैं समझ नहीं आ रहा कि डिब्बे के दही से क्यों ऐसा नहीं ऐसा हो, बन रहा जैसे कि आप थोड़ी बाजार के सी दही से। जामन कम डालो। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी जी जी जामन कम कर दो। अगर आप 1 जी जी टीस्पून डाल के जमाती हो तो ½ जी। टीस्पून डाल दो। मौसम पे भी डिपेंड करता है ना, हाँ हाँ, मैं आजकल वैसे वन मौसम बहुत टेबल गर्म स्पून नहीं जरा है। सा ज्यादा डालती हूँ, हाँ, 1 टेबल स्पून से जरा ज्यादा डालती हूँ। तो इतना नहीं डाले ना, मैं फौरन समझ गई। दही की जामन कम कर दें, सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी। चलें जी, ब्रेक आ गई है। यहाँ पे हम ये सब क्लियर करा रहे हैं यहाँ से, और हमारा स्टेक एक साइड पे फ्राई हो रहा है चिकन का। 5 मिनट फ्राई होने देती हूँ, फिर इसको टर्न करूँगी। वापस आएंगे, इसी फ्राई पैन में आपकी सॉस बनेगी, और फिर इसको सर्व करने का तरीका आपको बताया जाएगा। यहाँ पे हम अपना सिजलर भी जला रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज इतनी मज़े की चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे भी भूख लग रही है। ये देखें, ये हमारा चिकन ब्रेस्ट हो चुका है, उस वक्त से पक रहा है हल्की आंच पे। ठीक है, अब चूल्हा थोड़ा सा और हल्का करके मैं इसमें सारी सॉसेस डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर सॉस ये आपको मिल जाती है बॉटल में, सूरी की ब्लैक पेपर सॉस लिखा हुआ होता है इसमें। ये आपने डाल दी 3 टेबलस्पून। सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून। ठीक है, थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। सॉल्ट वॉल्ट नहीं डालने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये सॉसेस में नमक होता है। ये देखें, हमारी सॉस भी तैयार है। अब वापस से ये हम इसमें डाल देंगे जो हमारा चिकन ब्रेस्ट है, इसी में ही डाल दें। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे इटालिया का बेबी कॉर्न। मशरूम्स, सोचिए कितना मज़ा आएगा। और ये 1 सर्विंग है, बहुत होता है, बड़ा मज़ा आता है, बट 1 सर्विंग एक बंदा खा नहीं सकता है वहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया है।
शिमला मिर्च डाल दीजिए, एक, चूल्हा बंद कर दें शिमला मिर्च डाल के, हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, क्रंची क्रंची। 1 मिनट दे दो बस, मैं इसको सर्व कर दूं, फिर आप चलिए ब्रेक पे। आई एम डन। और ये ब्रेक कौन सी है? ये रिकैप ब्रेक है। ठीक है, ज़रा सा बहुत थोड़ा सा इस पे जा रहा है ऑयल। प्याज, हाथ संभालिएगा, हाँ ये कभी अगर उड़, मेरा एक दफ़ा हाथ बहुत बुरी तरह सिजलर से जला है प्याज डालते ही डालते, इसलिए मैं बहुत डरती हूँ। चलें, ओके, सॉस विद वेजीज, और जो बचेगी उसको अलग से सर्व करिएगा। फ्राइज एक साइड पे मिक्स वेजीज डालेंगे, ये वाली, ऊपर पार्सले छिड़क दीजिएगा और सर्व करिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पास्ता एंड कोकोनट करी, अटसा, उबले चिकन आधा किलो, उबली मैकरोनी 1 पैकेट, कोकोनट क्रीम 1 टिन, कोकोनट मिल्क 1 टिन, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1/4 कप, हरा मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट 2 कप, कटी प्याज 1 कप, तेल 1/4 कप, भुना बेसन 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप। सर्विंग के लिए अटसा, कुटी लाल मिर्चें 3 खाने के चमचे, लेमन वेजेस हंसपे ज़रूरत, हरी प्याज आधा कप, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, फ्राइड नूडल्स 2 पैकेट। तरकीब: चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हरा धनिया, 3 कप पानी और 1 चाय का चमचा नमक डालकर उबाल लें। अब इसे निकाल कर चॉप कर लें। फिर एक पैन में तेल गरम करके कटी प्याज फ्राई करें। उसके बाद इसमें हल्दी, नमक, काली मिर्च, कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम डालकर पकाएं। अब उबाल आने पर भुना बेसन डालकर पकाएं। गाढ़ा होने पर इसे चिकन में फोल्ड करें और उबली मैकरोनी शामिल करके सर्विंग के अज्जा के साथ सर्व करें। क्रंची नूडल्स कबाब, अज्जा, उबली और रेशा चिकन 1 कप, उबले नूडल्स 1 पैकेट, गाढ़ी वाइट सॉस 1 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, उबले और कुचले आलू 1.5 कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हंसपे ज़रूरत, कद्दूकश, चेडर चीज़ आधा कप, स्वीट कॉर्न आधा कप, शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स आधे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हंसपे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करें और कबाब बना लें। अब इन्हें ब्रेड क्रम्स में रोल करके अंडों में डिप करें और तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। योको सिजलर विद फ्राइज, मैरिनेशन के अज्जा: चिकन ब्रेस्ट विद साइड बोन 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, कुटी काली मिर्च टॉपिंग के लिए, कटे पार्सले टॉपिंग के लिए, सॉस के अज्जा: ब्लैक पेपर सॉस 3 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, बेबी कॉर्न 4 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, मिक्स फ्रोजन सब्जियां आधा कप, मशरूम स्लाइस 4 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, दीगर अज्जा: प्याज के लच्छे 3 से 4 अदद, बंद गोभी के पत्ते 2 अदद। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट पर कट लगाकर मैरिनेशन के अज्जा लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट कर लें। अब पैन में तेल गरम करके मैरिनेट की हुई चिकन 10 मिनट फ्राई करके निकाल लें। फिर इसी फ्राइंग पैन में सॉस के अज्जा डालकर 5 मिनट पकाएं। उसके बाद सिजलर गर्म करके प्याज के लच्छे रख दें। अब इस पर बंद गोभी के पत्ते रखें और सॉस शामिल करके सर्व करें।
योको सिजलर विद फ्राइज, मैरिनेशन के अज्जा, चिकन ब्रेस्ट विद साइड बोन 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, कुटी काली मिर्च टॉपिंग के लिए, कच्चे पार्सले टॉपिंग के लिए, सॉस के अज्जा, ब्लैक पेपर सॉस 3 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, बेबी कॉर्न 4 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, मिक्स फ्रोज़न सब्जियां आधा कप, मशरूम स्लाइस 4 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, दीगर अज्जा, प्याज के लच्छे 3 से 4 अदद, बंद गोभी के पत्ते 2 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल मसाला मॉर्निंग्स का सज चुका है आप लोगों के लिए। मेरा बस चले मैं आप लोगों को यहाँ बुला के ट्राई करवाऊँ, लेकिन अब आपका काम है कि आप ये सारी चीज़ें घर पे बनाएं और ट्राई कीजिए। तीनों वर्थ ट्राइंग है, ये मैं कह रही हूँ आपसे, प्लीज़ ट्राई ऑल 3। एक और बात, आज नहीं, कल जुमेरात और जुम्मे को मेरा नया शो शुरू हो रहा है, वीपी वेब किचन। रात 8 से 9 बजे आएगा और रिपीट होगा ये सैटरडे संडे दोपहर में 2:30 बजे। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। वर्थ वॉचिंग, वर्थ लर्निंग ऑल द ईजी, क्विक एंड ईजी रेसिपीज़। आज दावत में बन रहा है क्रिस्पी ब्रोस्ट और चीज़ी बेक्ड पोटैटोज़। ठीक है, ये आज की वहाँ पे रेसिपीज़ हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। दीजिए हमें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह कल ज़िंदगी बखैर आपसे 11 बजे मुलाकात करें। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।